हमारे बॉर्डर पे थोड़ी सी हलचल हुई, मूवमेंट हुई ड्रोन की, तो इधर से हमारे भारतीय जवानों ने फायरिंग का जवाब मुंह तोड़ दिया। लेकिन यहाँ से काफ़ी आगे निकल चुका था। जैसे भी इन्होंने कोशिश पूरी की, लेकिन ड्रोन हुआ कि नहीं हुआ वो हमें नहीं पता, लेकिन फायरिंग बहुत हुआ। जी जी जी। तो कहाँ कौन कौन से एरिया में ये फायरिंग हो जंगल ये सर अपने? जंगल से लेके कलाल तक बराबर सेक्टर में बराबर ही गोलाबारी हुई। अच्छा, जी ये जी, लंगर फायरिंग और ये गनिया और लंगर ये, गनिया में तकरीबन यहाँ से तो गुजरा है। तो आपने क्या देखा जब फायरिंग हो रही थी, लगातार हो रही थी? हाँ, सर जब ड्रोन यहाँ से निकला ही फायरिंग बराबर एक पूरे बॉर्डर से बराबर फायरिंग हो रही थी। यहाँ ड्रोन कितने देखा गया आपकी तरफ? 7:28 हुए थे। आपने देखा? जी हाँ, जी जी। कौन से एरिया में देखा? सर गनिया के। अच्छा, जी जी। फिर यहीं से वापस क्या आगे गया? सर आगे आगे चला गया। अच्छा, जी जी। तो किस तरह से हमारी सेना जो है अलर्ट सर है पूरी तरह हमारी से? सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, अलर्ट है बिल्कुल बॉर्डर पे। हम सेना का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम उनके सहारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रात को पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन है जो वो भेजा गया, लेकिन हमारी जो इंडियन आर्मी है बड़ी सतर्क है और जैसे ही इनको खबर मिली उसकी और इन्होंने फायरिंग किया है। उसके बाद में उसने भागने की कोशिश की है। अभी आगे की जानकारी तो आर्मी ही बता सकती है कि क्या हुआ उसके ऊपर। बाकी ये है कि हमारी जो इंडियन आर्मी है ये हमेशा सतर्क है और पाकिस्तान की तरफ से जो भी नापाक हरकत की जाएगी उसका मुंह तोड़ जवाब देते भी हैं और आगे भी देते रहेंगे। किस तरह से हमारे सर लोग जो हैं यहाँ पे एलओसी पे डटे रहते हैं, हमेशा सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के रहते हैं और यहाँ पे जो है सुरक्षित महसूस कर रहे हैं एकदम, क्या कहना चाहेंगे? देखिए आप जानते हैं कि यहाँ बॉर्डर के ऊपर तो हमेशा कोई ना कोई पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत होती है, लेकिन यहाँ जो ये लोग हैं एलओसी के ऊपर रह रहे हैं ये हमेशा इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ रहे हैं और सेना ने भी हमें अपने साथी की तरह ही रखा है। वो भी हमारी सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो जो भी हरकत होगी उसका मुंह तोड़ जवाब इंडियन आर्मी की तरफ से मिलता रहेगा। लोग भी कितने साथ सुरक्षित हैं यहाँ पे? अब बैंकर शंकर हैं और सब कुछ उनके सेफ्टी का अच्छा ख्याल रखा गया? देखिए यहाँ पर तकरीबन 70% लोगों के पास जो बैंकर हैं वो इस मोदी गवर्नमेंट ने दिए उस टाइम, और आज भी ये नहीं है कि फायरिंग आएगा तो लोग भाग जाएंगे। पहले भी भागते नहीं थे, लेकिन अभी तो हमारे पास बैंकर हैं और बैंकर में सुरक्षित हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो भी सुरक्षित हैं। तो बाकी ऐसे कोई बात नहीं है। सर रात को जब ये ड्रोन देखा और फायरिंग हुई, थोड़ा पैनिक हुआ लोगों में, कुछ हुआ? हाँ, अचानक से फायरिंग जब हुई तो लोग थोड़े पैनिक में ज़रूर आए कि क्या हो गया है, और जैसे ही इन्होंने देखा कि एक ड्रोन है जो आगे वो जा रहा था और जो हमारी इंडियन आर्मी है उसके ऊपर फायरिंग करती जा रही थी। तो 7 बजे स्टार्ट हो गया, ड्रोन चलने लगे, गोलियां स्टार्ट होने लगी, हम डर गए, खाना खाने लगे थे। मैंने बोला चलो मोर्चे में चलें, तो देख के हम गिरबा गए थे। हमने बोला फायरिंग स्टार्ट हो गई है। तो किस तरह से बैंकर जो मिला हुआ आपको, किस तरह सेफ्टी है? मोदी साहब ने दिया हुआ है, सेफ्टी ले ली बैंकर। हाँ, तो आप उसमें चले जाते हो जब? हाँ, जब रात को फायरिंग हुई हमने बोला नीचे चले जाते हैं, गोलियां आ रही हैं उधर से। तो हमने जब देखा तो अचानक से हमारा खुद मन कम गया, बोलने लगे, गोले स्टार्ट होने लगे, पता नहीं क्या होता है अब। कितनी देर फायरिंग रही फिर वो? 10 मिनट। हाँ, शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं। 24 घंटे अलर्ट रहते हैं बॉर्डर पे। ये गांव लंगर जो है बॉर्डर के साथ सटा हुआ इलाका है। तो रात को जब हम जो है अपना भोजन वगैरह करके टहल रहे थे अपने घर की छत पे, तो कुछ फायरिंग शुरू हुई, छोटा फायर शुरू हुआ। तो ये पिछले जो जैसे कि आपको पता ही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान जो है थोड़ा खामोश रहा, तो बीच बीच में छुट-पुट फायर होता ही रहता है। तो ये रात को भी जब उन्होंने फायर जब शुरू किया तो कुछ ड्रोन वगैरह थे, जिस वजह से हमारी जो आर्मी थी बिल्कुल सतर्क थी और उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया। और जो है कुछ आग की तरह जो गोलियां आ रही थी वो हम सभी ने देखी और हमारी जो आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके जो ड्रोन वगैरह थे वो वापस चले गए या कहाँ क्या हुआ। तो जो भारतीय सेना जो है वो मुंह तोड़ जवाब देने में हमेशा ही सक्षम रहती है। और हमारे जो
लोग जो हैं वो भी हमेशा भारतीय सेना के साथ हमेशा ही खड़े रहते हैं। किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत होती रहती है कुछ ना कुछ जो है ना यहाँ पे बॉर्डर LOC? पाकिस्तान तो हमेशा ही करता रहता है, कुछ ना कुछ नापाक हरकतें करते रहता है। कायराना हरकत जो है हमेशा ही पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। कुछ दिनों से छोटा मोटा फायर जो है चल रहा था, तो रात को जो है अचानक से ही जो फायरिंग शुरू हुई, तो उसमें हमारी जो भारतीय सेना थी उसने मुंह तोड़ जवाब दिया और लगभग 7-8 मिनट तक ये फायरिंग रही। और रात को कोई 7:10 पर ये फायर हुआ, लेकिन हमारी आर्मी को बहुत शुक्रिया करना चाहिए। जैसे भी फायरिंग होती है तो वो मुंह तोड़ जवाब उनको दे देते हैं। पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे भी खेलते कूदते रात को भी, तो अचानक फायर कर देता है। फिर भी हम अपनी आर्मी का और प्रधानमंत्री मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें बैंकर दिए हैं। यहाँ पर आपको देख लो, ये भी बैंकर है, सबको बैंकर मिले हुए हैं। तो यही बहुत है कि जो हम अपनी आर्मी के साथ जीते हैं। कभी भी फायरिंग होती है ना, तो हम घर नहीं छोड़ते, अपने देश के जवानों के साथ खड़े रहते हैं, कंधे के साथ कंधा मिलाकर, उनको छोड़कर भागते नहीं हम। तो जब फायरिंग हुई तो आप बच्चों के साथ बैंकर में गए कि? नहीं सर, 5-7 मिनट हुआ तो अपने अंदर चले गए। देखा जैसे कि लाल ऊपर से आग की तरह गोलियां आ रही थी, तो फिर हम अंदर ही चले गए, तो बच्चे भी अंदर चले गए। लेकिन फिर भी अब बाहर भी आते हैं, क्योंकि अपने भाइयों को तो थोड़ी तसल्ली मिल जाती है ना कि लोकल लोग भी हमारे साथ चलते हैं।